जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी CDS 2 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसमें जो यूपीएससी NDA 2 का फॉर्म आया है उसकी कंप्यूटर से मोबाइल से वीडियो बना दिए, साथ ही यूपीएससी CDS 2 फॉर्म मोबाइल कंप्यूटर से कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी बना दी है। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बात करूंगा कि आपको CDS 2 का फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है उसके बारे में। अगर आप NDA 2 का फॉर्म मोबाइल से भरना चाहते तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने जब OTR शुरू हुए थे तब OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आप ईमेल आईडी या नंबर या फिर OTR आईडी का इस्तेमाल करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर OTP जाएगा। वो डाल करके आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी जो DOB है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस DOB को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रीसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर किया है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर OTP गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया OTP फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला OTP डालना है एंड देन आप वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहां पर आपका जो गेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद OTP आया है वो OTP डालेंगे और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहां से जान लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर जो ये जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसमें आपको बीच वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ
बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, अगर आप अपनी जानकारी OTR की एडिट या अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट एडिट OTR के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को रीड करते हुए यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है OTR की और अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी भरनी है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल। तो यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन रहेगा और मैरिटल स्टेटस के अंदर आप यहाँ पर जो आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में कम्युनिटी में आपको यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे अगर आप नो करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ और अतिरिक्त ऑप्शन है जहाँ पर पूछा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही किस अथॉरिटी के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस पोस्ट का नाम आपको देना है। बेसिकली ये सर्टिफिकेट आपका SDM, CO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन अधिकारी के द्वारा जारी होता है, यानी कि इन अधिकारी की अथॉरिटी की पोस्ट का नाम ये होता है जो कि मैंने आपको बताया SDM, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इस तरह का। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि किस अथॉरिटी के पोस्ट द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अगर आपकी कैटेगरी OBC के अलावा SC ST है तो आपके सामने तब भी यही ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में आप सेम वे में बताएंगे कि किस अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस डेट में जारी हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे सिलेक्ट करनी है अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपके सामने 3 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प ये है कि आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने पास कर ली है या फिर आप उसके अंदर हो और फाइनल ईयर के अंदर हो डिग्री में, या फिर डिग्री के बराबर की जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें, और उसमें आपके पास फिजिक्स एंड जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो था। तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। बट जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आपने चाहे पास कर ली हो या फिर कर रहे हो या फिर अभी उसके अंदर हो फाइनल ईयर में, और वो जो क्वालिफिकेशन है आपकी डिग्री की वो इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर आती है, यानी कि आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट के जो बेसिकली होती है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आप जो कर रहे हो वो इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं और आपका स्टेटस आपका चाहे पास हो फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर पास कर चुके हो, तो आप यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। एंड जो तीसरा है वो है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है चाहे आपने वो पास कर लिए या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर हो और आपके पास जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो नहीं था आपके ग्रेजुएशन में, तो आप तीसरे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको तीनों चीज़ क्लियर कर दी है। अब मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट ही सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज एड्रेस के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख देंगे। देन गाइज जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, अपना पिन कोड डाल देना है एंड फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर जो आपकी फोटो आईडी है उसके बारे में जानकारी मांगी है। तो सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया। अब जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं उसी का नंबर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर देना है एंड फिर कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर में वो नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर स्पेसिफिक डिटेल फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली आपसे पूछा है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। प्रेफरेंसेस, आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इनमें से कुछ प्रेफरेंसेस ऐसी है जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप दे पाएंगे और कुछ को नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं INA को पहली प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। इसके बाद में अगर जो यहाँ पर IMA मैं इसको सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ और जो बाकी AFA है इसको मैं यहाँ पर 0 यानी कि कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहता OTA को भी। तो इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर मेनली OTA जो प्रेफरेंस है उसको दे पाएंगे। अब एक और सवाल आपसे
पूछेगी क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र सीनियर डिवीज़न, चाहे वो सेना का हो, नौसेना का, वायुसेना का, मिलने की संभावना है या फिर है। अगर आपके पास इनमें से है किसी भी डिपार्टमेंट से तो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप सैन्य बल में कार्यरत है, यानी कि सर्विंग कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रेफरेंसेस है ये आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है कि एज पर योर क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर INA, प्लीज एंटर 0, यानी कि INA के पर मैं प्रेफरेंस नहीं दे सकता मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पर IMA को जो है इसको पहली प्रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख लीजिए कि इसको मैंने प्रेफरेंस दे दी है और मेरे सामने यहाँ पर जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है। अब आपके सामने जो ये सिक्योरिटी कोड है या फिर कह लीजिए कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे तभी उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और तभी वो इसका प्रिंट ले पाएंगे। आप यहाँ से इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मेन चीज जो है वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कह लीजिए रजिस्ट्रेशन ID। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड साइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहले तो ये जान लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। ये जो आप देख सकते हैं आपको एग्जांपल दिया है फोटो का भी और सिग्नेचर का भी, बट उसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका फोटो का फॉर्मेट है वो JPG का होना चाहिए। फोटो का पिक्सल वाइड भी और हाइट भी, यानी कि उसकी चौड़ाई भी और उसकी लंबाई भी 350 होनी चाहिए। सिग्नेचर की हाइट और वाइड यानी कि लंबाई और चौड़ाई 1000 पिक्सल ही रहनी चाहिए, यानी कि 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल। इसके अलावा साइज 20 से 300 KB के बीच में रखा है। जो आईडी आपने सेलेक्ट की थी उसका फॉर्मेट PDF का रखा है। आप गूगल के अंदर सर्च कर लीजिएगा इमेज टू PDF और PDF में उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब गाइज मैंने यहाँ पर तीनों फाइल सिलेक्ट कर लिए जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फोटो साइन यहाँ पर आ चुका है। जो आईडी है वो भी आपके सामने आ जाएगी। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब फिर से आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे। अब आपको सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इनमें से कोई एग्जाम सेंटर की लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं इनमें से वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है ये देखेंगे और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब आप फिर से यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपके फॉर्म का स्टेटस है या फिर कह लीजिए कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से ले पाएंगे। व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके या फिर कह लीजिए व्यू पार्ट के 1 के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैं क्लिक करके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट इस तरह से देख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस UPSC CDS 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है उसके बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।